मॉर्निंग टू ऑल। आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 10.2 के बारे में। कल हमने 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 5.5 सेंटीमीटर। यानी हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी साइड क्या है, 5.5 सेंटीमीटर है। सबसे पहले तो मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बता दूं आपको। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल्स होते हैं जिनकी सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। यानी आर ट्रायंगल इज ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर। तो हमें पहले हम क्या बनाते हैं, इसका रफ स्केच बनाते हैं। इसका रफ स्केच मैंने बनाया ए बी सी, ठीक है। ये भी 5.5 सेंटीमीटर, ये भी 5.5 सेंटीमीटर आपकी, और ये भी आपकी 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें ये फिगर बनानी है इसके अंदर। अब बताइए देखिए कैसे बनाते हैं हम, कैसे बनाएंगे हम इसको। सबसे पहले क्या है, आप कोई भी एक साइड लेके उसको स्केल से क्या करिए, यानी रूलर की हेल्प से उसको ड्रॉ कर लीजिए। यानी ड्रॉ, पहले मैं ले लेता हूं ए बी। ड्रॉ अ लाइन ए बी यूजिंग रूलर। कितनी हमने ड्रॉ कर ली, ए बी ड्रॉ कर ली। इसकी लेंथ कितनी है, 5.5 सेंटीमीटर। 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए मैंने कल भी बताया था कि अब हमारे क्या है, ये दो वर्टेक्स मिल गए ए और बी। अब देखिए यहाँ पे ए से कितनी लेंथ पे है सी, 5.5 पे, और बी से भी कितनी लेंथ पे है सी, 5.5 पे। तो आप क्या करोगे, कंपास के अंदर जो आपका जो रूलर है, आप क्या करोगे, कंपास में 5.5 का क्या करोगे, आर्क को भरोगे, ठीक है। यानी 5.5 आप उसको नापोगे, और नापने के बाद ए वर्टेक्स पे रख के यहाँ पे क्या कर दोगे, ऐसे कट लगा दोगे, ठीक है। यानी आपने रूलर से क्या करा, 5.5 का आर्क भरा, और आपने यहाँ पे इस तरीके से कट लगा दिया। उसी आर्क उसी को क्या करना है, फिर से आपको किस पे रखना है, बी पे रखना है। क्यों बी पे रखना है, क्योंकि देखो दोनों तरफ से क्या है, हमारी इक्वल साइड्स है, इक्वल लेंथ ऑफ साइड्स है, ठीक है। तो उसी को बी पे रख के भी क्या कर दोगे आप, बी पे रख के भी क्या कर दोगे, एक कट लगा दोगे। लग गए हम पे दो कट मिल गए, यानी एक हम पे यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया, ठीक है। क्लियर। अब इस पॉइंट से हम क्या कर देंगे, एक और बी को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और इसको हमने नाम दे दिया सी। तो ये क्या हो गया आपका, रिक्वायर्ड ट्रायंगल ए बी सी, यानी रिक्वायर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। तो लिख दीजिए ये कितनी हो गई, 5.5 सेंटीमीटर, ये भी 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पे लिख देंगे आपको क्या क्या गिवन था, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर। बताइए कोई दिक्कत। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है, ड्रॉ ट्रायंगल पी क्यू आर। हमें ट्रायंगल ड्रॉ करना है पी क्यू आर, जहां पे क्या है हमारा, पी क्यू इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्यू आर इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड पी आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब इन्होंने पूछा व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल दिस, ठीक है, ये किस प्रकार का ट्रायंगल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको बनाते हैं। देखिए रफ स्केच में ड्रॉ करता हूं। मैंने कोई ट्रायंगल बनाया पी क्यू आर। पी क्यू कितना दे रखा हमारा, 4 सेंटीमीटर है, ठीक। एंड क्यू आर है 3.5 सेंटीमीटर,
क्यू आर है हमारा 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और पी आर कितना है, पी आर है आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले हमने ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, मेरा रफ स्केच है। अब मैं इसी के थ्रू चलता हूँ, ठीक। वैसे आप अपने हिसाब से रफ स्केच कुछ भी बना सकते हैं, जरूर नहीं है जो हमारा बन के आएगा ट्रायंगल वो इस वाले ट्रायंगल का क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है। तो आप अपनी हेल्प से आप कुछ भी रफ स्केच ड्रॉ कर सकते हो, किसी भी साइड को आप ले सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ड्रॉ करा, ड्रॉ पी क्यू इक्वल टू 4 सेंटीमीटर यूजिंग रूलर। रूलर की हेल्प से मैंने क्या करा, सबसे पहले 4 सेंटीमीटर की एक लाइन को ड्रॉ करा। अब देखिए पी से आर की डिस्टेंस कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो इट मीन्स मैं रूलर में कितने का आर्क भरूंगा, 4 सेंटीमीटर का आर्क भरूंगा। तो मैंने 4 सेंटीमीटर का आर्क भरा रूलर में और पी पे रख के उसको क्या कर दिया, कट कर दिया 4 सेंटीमीटर पे, ठीक है। इसी तरीके से मैंने क्यू पे कितने का आर्क भरूंगा, मैं 3.5 का 3.5 का आर्क भर के हमने रूलर पे इसको कट करा, ठीक है। ये दोनों कट हो गए। अब देखिए ये पी से मिला दिया मैंने और इसको क्यू से मिला दिया, ठीक है। तो ये कितना था, 4 सेंटीमीटर, एंड ये कितना है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बेटा इसमें आपको ये बताना है कि जो हमारे ट्रायंगल ड्रॉ हुआ है ये किस टाइप का ट्रायंगल है हमारा, ठीक है। यानी जो ट्रायंगल ड्रॉ हुआ है इस ट्रायंगल का नाम क्या है, तो ये कौन सा ट्रायंगल है, ये है बेटा आपका आइसोस्केलेस ट्रायंगल। क्यों है आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, क्योंकि देखिए इसकी दो साइड क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, और तीसरी साइड क्या है इसके, डिफरेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए गिवन, इसको मैं नाम देता हूँ पी क्यू और ये क्या हो गया मेरा आर हो गया। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू इक्वल टू पी आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, आर क्यू आर इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। So, given triangle, PQR is a isosceles triangle, ठीक है। isosceles triangle, क्लियर। isosceles triangle कौन सा है ये, isosceles triangle, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम आपको यही चीज करनी है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एबीसी सच दैट AB इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर एंड मेजर एंगल B। आप क्या करेंगे, सबसे पहले रफ स्केच ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल एबीसी का। उसके बाद जब आपका ट्रायंगल बन जाएगा ये, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एंगल बी की मेजरमेंट लिख के, मेजर एंगल बी को मेजर करके क्या करना है, लिखना है, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क में आप इसको कर लेंगे और हम आगे चलते हैं। इससे आगे चलते हैं बेटा, मैंने कल भी बताया था कि कंस्ट्रक्शन अ ट्रायंगल विद लेंथ ऑफ 2 साइड्स एंड द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन देम, इट इज नोन एज SAS क्राइटेरिया। साइड एंगल साइड, कौन सा क्राइटेरिया कहला जाएगा, साइड एंगल साइड। एक्सरसाइज 10.3। अब देखिए अब हम कौन सा क्राइटेरिया पढ़ेंगे, SAS क्राइटेरिया, ठीक है। SAS क्राइटेरिया, ठीक है। इसके अंदर क्या है बेटा आपका, SAS के अंदर क्या होता है बेटा, साइड, A फॉर एंगल, S फॉर साइड,
इसको हम कहते हैं साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। क्या बोलते हैं इसको हम? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। यानी जब किन्हीं दो साइडों के बीच में कोई एक एंगल आ जाए, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे साइड एंगल साइड। जैसे आपको एग्जांपल के लिए मानो ये साइड दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर, ये दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर, और ये गिवन दे दिया एंगल 60 डिग्री। कितना एंगल दे दिया? गिवन 60 डिग्री दे दिया। तो हम इसके हेल्प से भी किसी भी ट्रायंगल को क्या कर सकते हैं? फॉर्म कर सकते हैं। यानी किसी भी ट्रायंगल को फॉर्म करने के लिए हम हमारे पास कम से कम 3 चीज जरूर होनी चाहिए। चाहे तो वो तीनों साइड हो, चाहे वो तीनों एंगल हो, चाहे दो एंगल एक साइड हो, चाहे दो साइड एक एंगल हो। ठीक है, तो 3 चीज की जरूरत होती है किसी भी ट्रायंगल को ड्रॉ करने के लिए। चलिए अब इसको पढ़ते हैं, क्वेश्चन समझते हैं इसके आगे के एक्सरसाइज 10.3 के। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल DEF such that DE इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। DE कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। एंड DF कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। एंड एंगल EDF इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 90 डिग्री का क्या दिया, तो हमारा रफ स्केच कैसा बनेगा? ड्रॉ करिए सब अपना रफ स्केच। चलिए तो अब इसका रफ स्केच हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है? ट्रायंगल, ये है ट्रायंगल बेटा DEF। DEF, ठीक है, मैंने एक ट्रायंगल बनाया। ट्रायंगल में देखो, आप जब देखोगे एंगल EDF इज 90 डिग्री, यानी D पे कितना है? 90 डिग्री का है। तो मैंने इसको नाम दे दिया D, तो ये क्या हो जाएगा? E, और ये मेरा क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया? रफ स्केच हो गया एक तरीके से। ठीक है, क्या हो गया मेरे? रफ स्केच। ठीक, DEF। अब देखिए इसमें DE कितना दे रखा है? DE दे रखा है आपका 5 सेंटीमीटर एंड DF दे रखा है 3 सेंटीमीटर। DF दे रखा है 3 सेंटीमीटर और DE दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए ड्रॉ करते हैं हम इसको। सबसे पहले हमारा मेन मोटो क्या है? किसी लाइन को ड्रॉ करना। ठीक है, जिसपे हम इस ट्रायंगल को, यानी जो उसका बेस है, जिसपे ट्रायंगल हमारा क्या बनेगा? बनेगा, कंस्ट्रक्ट होगा। तो सबसे पहले मैंने DE करा 5 सेंटीमीटर। आप जरूर नहीं है, आप DF भी ले सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन आप इस वाली साइड को नहीं लेंगे क्योंकि इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है, ना कोई इसका एंगल है। ठीक है ना, तो या तो आप इसको लेंगे या आप इसको लेंगे। तो मैंने सबसे बड़ी साइड ले रहा हूँ DE इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो DE मैंने ड्रॉ करी, DE इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सही बच्चे, ड्रॉ करिए। DE इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है? एंगल D पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, आप इसके लिए प्रोटेक्टर का यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारा चैप्टर है कंस्ट्रक्शन। तो आप इसको किससे बनाएंगे? कंपास से ही बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे मैं बताता हूं जिन्होंने नहीं पढ़ा है। सबसे पहले D पे रख के आप कोई भी एक आर्क भरेंगे अपने कंपास में, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा एक आर्क भरेंगे और आप इस तरीके से एक आर्क लगा देंगे। आपने आर्क लगा दिया। इस आर्क को हिलाना नहीं है आपको, ये वाला आर्क यहां से उठा के यहां रखना है, इस पॉइंट पे रखना है। मैं इस नाम पॉइंट दे देता हूं, ए देता हूं इस पॉइंट पे। ए पॉइंट पे रखना है। ए पॉइंट पे रख के आपको क्या करना है? यहां से सेम डिस्टेंस का क्या मानना है? आर्क मानना है। फिर इस पॉइंट पे आपने कंपास के नॉब को रखना है, फिर दोबारा से इस पॉइंट पे आपको आर्क मानना है। यानी एक बार आपने इस तरीके से आप ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ करने के बाद इसको उठा के आपने एक बार यहाँ ड्रॉ करा और यहाँ उठा के एक बार यहाँ ड्रॉ करा। फिर इसी से आपने एक इधर आर्क लगाओगे, इसी से मैंने एक यहाँ आर्क लगाया और दूसरी साइड यहाँ पे रख के मैंने दूसरा आर्क लगाया। ठीक है, और मैंने इसको क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। ठीक, अब देखिए, अब आपका काम क्या है? अब देखिए डी से एफ की डिस्टेंस कितनी थी? 3 सेंटीमीटर थी। कितनी डिस्टेंस थी? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको क्या करना है?
डी पे रख के 3 सेंटीमीटर का क्या लगाना है, एक आर्क लगाना है। यानी आपने डी से इसमें भरी और आपने क्या कर दिया, एक तरीके से, यानी इस तरीके से एक आर्क लगाया। जब आर्क लग जाएगा उस आर्क को आप क्या नाम दोगे, एस नाम दोगे, ठीक है। और इस आर्क जहां भी कट करेगा इससे क्या कर दोगे, ई को ज्वाइन कर दोगे। तो आपके पास ये आ गया रिक्वायर्ड ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। तो क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल डी ई एफ एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। डी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड डी एफ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। और देखना बेटा, जो आपका ई और एफ आएगा, आपका ई और एफ कितना आना चाहिए, ई एफ आपका 6 सेंटीमीटर ही आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि 5 अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 6 के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो यानी 5 इसका स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 25 और 9 कितना हो गया बेटा, सॉरी ये आपका 0.6 सेंटीमीटर नहीं आएगा, 6 सेंटीमीटर से थोड़ा कम आएगा। अब इसको नाप के लिखना, ठीक है ना। तो आप इसको करोगे और ये 3 सेंटीमीटर बनाओगे और इसकी मेजरमेंट को जो भी आएगी आप इसको नाप के लिखना, मेजर करके लिखना इसको, ठीक है। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे चलते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कंस्ट्रक्ट एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल in which the length of each of equal side is 6.5 centimeter and the angle between them is 110 degree, ठीक है। तो देखिए इसको ढंग से, 110 डिग्री है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रफ स्केच ड्रॉ करेंगे। रफ स्केच मैंने ड्रॉ करा, मैंने इस बार रफ स्केच इस तरीके से क्यों बनाया, क्योंकि बेटा इसके अंदर एक एंगल कह रहा है 110 डिग्री का, ठीक है ना। तो इट मीन 110 डिग्री का अगर एक एंगल है तो वो ट्रायंगल कैसा होगा, वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा, वो कौन सा ट्रायंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है ना। तो मैंने इसको नाम दिया, इन्होंने कोई नाम नहीं रखा तो मैं इसको नाम दे देता हूं ए बी सी, ए बी सी। अब इन्होंने क्या कहा है कि 2 आइसोस्केलेस कहा है इन्होंने कि कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल with two sides are equal 6.5 सेंटीमीटर एंड एंगल बिटवीन देम 110 डिग्री का, ठीक है। तो देखिए 2 इक्वल साइड मैंने मानी ए बी 6.5 सेंटीमीटर और मैंने ए सी कितनी मानी, ए सी मैंने मानी 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर। अब दोनों साइड मेरी 6.5 सेंटीमीटर हो गई और दोनों के बीच का एंगल मैंने मान लिया 110 डिग्री, ठीक, कितना 110 डिग्री। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस ट्रायंगल को फाइंड करना है, ठीक है, यूजिंग कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले हमारा वही स्टेप, आप रूलर से क्या करेंगे, 6.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट को क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ लाइन सेगमेंट 6.5 सेंटीमीटर यूजिंग रूलर। ड्रॉ हो गई हमारी 6.5 सेंटीमीटर की। अब देखिए आपको क्या बनाना है, एंगल ए पे 110 डिग्री का क्या बनाना है, एंगल बनाना है, ठीक है। तो आप देखिए आपका जो
अब देखिए 110 डिग्री आपका बेटा कंपास से नहीं बन सकता है, लेकिन आपको बहुत डिफिकल्टी होगी। तो आप इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, प्रोटेक्टर यूज करेंगे। यानी आपके जो एंगल्स होंगे 60 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री या 15 डिग्री या 180 डिग्री, इन सब के लिए आप क्या यूज करेंगे, कंपास यूज करेंगे। लेकिन इसके अलग कुछ और एग आते हैं, एंगल्स आते हैं, ठीक है, जो 5 की उसमें रेंज में होते हैं, या जैसे मानो आ गया आपका 123 डिग्री, इस तरीके से आ गया। तो ये इनको हम कंपास से बनाने में हमें डिफिकल्टी होती है, इस टाइप के जो एंगल्स होते हैं, तो उनको हम यूजिंग प्रोटेक्टर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो देखिए आप कैसे करेंगे, देखिए एंगल ए पे आप क्या करेंगे, एक एंगल ए पे प्रोटेक्टर रख के आप 110 डिग्री करके बनाएंगे, एंगल बनाएंगे। तो देखिए प्रोटेक्टर आपको कुछ इस तरीके का होता है, ये रहा, ठीक, ये रहा। इसके अंदर एक और ऐसे इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे ये तो हो गया बेटा आपका 90 डिग्री, ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इससे हल्का सा आगे यहाँ पे क्या होगा, 110 डिग्री होगा। सभी अब प्रोटेक्टर में देखिए, यहाँ की ये क्या होगा, 110 डिग्री होगा। ठीक, आपका जो 110 डिग्री है आप इसको मार्क कर लीजिए। ठीक है, मार्क करने के बाद आपको क्या करना है, जब आपने मार्क कर लिया, मानो आपने मार्क करा इधर इस तरीके से, यहाँ आपने मार्क कर लिया, तो मार्क करने के बाद आप इसको इस पॉइंट से मिलाते हुए एक लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। कर ली लाइन ड्रॉ आपने। जब लाइन ड्रॉ हो गई, अब देखिए ए से सी की डिस्टेंस कितनी थी, 6.5 सेंटीमीटर थी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पॉइंट ए पे एक आर्क, पॉइंट ए पे आप 6.5 सेंटीमीटर एक आर्क भरेंगे और उसको इस लाइन पे क्या करेंगे, कट करेंगे। तो आपने 6.5 सेंटीमीटर का आर्क भरा और आपने इसको कट कर दिया। कट कर दिया तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 6.5 सेंटीमीटर हो गई। ठीक, अब आप क्या करेंगे, ये पॉइंट जहां कट हुआ इसको नाम दे दिया सी। तो आप सी को किससे मिला देंगे, बी से मिला देंगे, यानी जॉइन सी टू बी। ठीक है, तो आपको मिल गया रिक्वायर्ड ट्रायंगल ए बी सी। ये आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड ट्रायंगल ए बी सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी कितनी है, 6.5 सेंटीमीटर, एंड बी सी इक्वल टू जो भी बेटा आपका आएगा, ये ट्रायंगल बनेगा। आप इसमें क्या करेंगे, बीसी को मेजर करेंगे और आप यहाँ पे इसको लिखेंगे। ठीक है, बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को। चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बेटा, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC with BC equal to 7.5 centimeter, AC equal to 5 centimeter and angle C equal to 60 सेंटीमीटर 60 डिग्री। ठीक है, एंगल C कितने दे रखा है, 60 डिग्री का दे रखा है इन ट्रायंगल ABC में। देखिए सबसे पहले मैं C को ही नाम दे देता हूं, ठीक है, क्योंकि ये कितने का है, 60 डिग्री का है। इसको नाम दे देता हूं मैं ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, और ए सी कितना दे रखा है हमें यहाँ पे, ए सी दे रखा है 5 सेंटीमीटर का, ए सी 5 सेंटीमीटर का, और बी सी दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर का। बी सी है 7.5 सेंटीमीटर। तो बेटे अब देखिए इसमें कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, आप इसको खुद कर लेना। ए सी आप ड्रॉ करोगे 5 सेंटीमीटर की, पहला आपने ए सी ड्रॉ करोगे 5 सेंटीमीटर की, फिर एंगल सी पे कितने का एंगल बनाओगे, 60 डिग्री का। लेकिन 60 डिग्री का किससे बनाना है आपको, यूजिंग कंपास से बनाना है। ठीक है, कैसे बनाओगे 60 डिग्री का एंगल, देखिए आप यहाँ पे सी पे रखना है, सी पे रखने आपने एक अर्क बना, एक अर्क बनाने के बाद यहाँ पे क्या करे, कट मारा। जो आप कट मारोगे पहले कट जो होगा वही क्या होगा, आपका 60 डिग्री का एंगल होगा। जब आपका 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा
आप बनाने के बाद क्या करोगे, 7.5 पे यहाँ पर कट मारोगे और फिर इसको क्या कर दोगे, मिला दोगे, तो आपको रिक्वायर्ड ट्रायंगल मिल जाएगा ABC। ठीक है, तो ये आपको होमवर्क में करना है। आपको सभी बच्चे करके लेके आएंगे इस क्वेश्चन को और कल मैं चेक करूंगा। ठीक, अब हम बेटा आगे चलते हैं। आगे बेटा अब क्राइटेरिया आएगा ASA क्राइटेरिया, यानी एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। कौन सा क्राइटेरिया आएगा, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, जिसको हम एक्सरसाइज 10.4 में डिस्कस करेंगे। 10.4 हम कल डिस्कस करेंगे, फिलहाल आप क्राइटेरिया को समझ लीजिए। ये क्या है बेटा, A फॉर एंगल, S फॉर साइड और A फॉर एंगल। यानी जब कभी दो एंगलों के बीच में एक साइड दी जाए तो उसकी हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, किसी ट्रायंगल को फॉर्म कर सकते हैं। कैसे, बाय चांस आपको ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये एंगल दे दिया आपको 45 डिग्री का, ठीक है, ये एंगल दे दिया आपको 60 डिग्री का और ये साइड दे दिया आपको 5 सेंटीमीटर की। ठीक, तो आप इसकी हेल्प से भी आप किसी ट्रायंगल को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक, तो ये चीज आप पढ़ेंगे आज घर पे, कल हम 10.4 इसी के बेसिस पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।